क्लियर ब्लू स्काई था। एक पैसेंजर प्लेन स्मूथली क्रूज कर रहा था 34,000 फीट की हाइट पर। 121 लोग ऑन बोर्ड थे, फैमिलीज, बच्चे, केबिन क्रू और पायलट्स। सब कुछ एकदम रूटीन लग रहा था। लेकिन कुछ ही मिनट के अंदर ये एयरक्राफ्ट एक फ्लाइंग कॉफिन बन गया, एक घोस्ट प्लेन जो हवा में बस ड्रिफ्ट करता रहा, बिल्कुल बिना आवाज़, बिना जान के। ये है हेलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 की कहानी, जो एविएशन हिस्ट्री के सबसे हॉन्टिंग इंसिडेंट्स में से एक है। 14 अगस्त 2005 प्लेन लार्नाका साइप्रस से एथेंस ग्रीस के लिए उठा। ये एक शॉर्ट और सेफ फ्लाइट होना चाहिए था, बस 1 घंटे की। लेकिन एयरक्राफ्ट के अंदर एक छुपी हुई गलती थी, एक ऐसी डेडली मिस्टेक जो किसी ने नोटिस नहीं की, और जब तक लोगों को पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टेक ऑफ के कुछ ही वक्त बाद प्लेन केबिन प्रेशर लूज करने लगा, ऑक्सीजन लेवल तेजी से गिर गया। केबिन क्रू और पैसेंजर्स धीरे धीरे अपनी होश खो रहे थे। ये कंडीशन कहलाती है हाइपोक्सिया माइनस एक साइलेंट किलर। हाइपोक्सिया में दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलता और इंसान को खुद ये समझने का भी वक्त नहीं मिलता कि वो सफोकेट कर रहा है। आँख खुलते ही सब चीज़ें ब्लरी लगने लगती हैं और कुछ ही मिनट में पूरा बॉडी शट डाउन। कॉकपिट के अंदर अलार्म्स बज रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो हॉर्न बज रहा था वो एक और सिस्टम के वार्निंग हॉर्न जैसा ही साउंड करता था। पायलट्स कन्फ्यूज़ हो गए। उन्होंने सोचा कूलिंग सिस्टम इशू है, ना कि केबिन प्रेशराइजेशन का। इस गलती की वजह से वो ऑक्सीजन प्रॉब्लम को इग्नोर करते रहे और गलत इशू फिक्स करने की कोशिश में प्रेशियस मिनट्स वेस्ट हो गए। मीनवाइल केबिन के अंदर पैसेंजर्स ने ऑक्सीजन मास्क लगाए, जो ऑटोमेटिकली ड्रॉप हुए थे। लेकिन ये मास्क बस कुछ ही मिनट के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। जैसे ही टैंक्स खत्म हुए सारा केबिन साइलेंट हो गया। बच्चे, पेरेंट्स, क्रू माइनस सब अनकॉन्शियस अपनी सीट्स पर गिर गए। एक पूरा एयरक्राफ्ट जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था अंदर से खाली हो चुका था। प्लेन ऑटो पायलट पर था, इसलिए वो अपनी क्रूजिंग एल्टीट्यूड तक क्लाइंब करता रहा, -34,000 फीट। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने रिपीटेडली कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कॉकपिट से कोई जवाब नहीं आया। जब घंटों तक कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो ग्रीस एयरफोर्स ने फाइटर जेट्स भेजे ताकि उस प्लेन को इंटरसेप्ट किया जा सके। जब फाइटर जेट्स ने प्लेन के साइड से फ्लाई किया, उन्होंने खिड़कियों से अंदर देखा। सीन हॉरिफाइंग था। पैसेंजर सब स्लंप हो चुके थे, बिल्कुल मोशनलेस। कॉकपिट में भी कोई कंट्रोल नहीं कर रहा था। लेकिन तब एक शॉकिंग मोमेंट आया। एक इंसान कॉकपिट के अंदर मूव कर रहा था। ये था अंद्रियास प्रोडोमो, एक फ्लाइट अटेंडेंट जो पोर्टेबल ऑक्सीजन बॉटल यूज़ करके थोड़ा और जिंदा रह पाया था। आंद्रियास ने डेस्परेटली प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश की। उसने फाइटर जेट पायलट्स को सिग्नल्स दिए, हाथ हिलाकर उन्हें दिखाया कि वो कॉन्शियस है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं थी। वो एक पायलट नहीं था, सिर्फ एक केबिन क्रू मेंबर। ऊपर से पोर्टेबल ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा था। वो सिर्फ कुछ मिनट के लिए स्ट्रगल कर सका। प्लेन फ्यूल खत्म होने की तरफ था। 3 PM पर दोनों इंजन्स फ्लेम आउट हो गए। घोस्ट प्लेन अपनी फाइनल डिसेंट में था। फाइटर जेट पायलट्स हेल्पलेसली देखते रहिए जब एयरक्राफ्ट एथेंस के पास एक हिलसाइड से टकराया। क्रैश ने 1 सेकंड में सब खत्म कर दिया। 121 लोगों की ज़िंदगी उस क्रैश के साथ ही एंड हो गई। पूरी दुनिया के लिए ये एक शॉकिंग ट्रेजेडी थी। एक मॉडर्न जेटलाइनर का बिना एक भी मेडे सिग्नल दिए, बिना एक भी डिस्ट्रेस कॉल के क्रैश कर जाना, माइनस ये सोचने लायक भी नहीं था। इन्वेस्टिगेटर्स ने इमीडिएटली ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर एनालाइज करना शुरू किया ताकि पता चले कि असल में हुआ क्या था। ट्रुथ बहुत डिस्टर्बिंग था। मेंटेनेंस के दौरान प्रेशराइजेशन स्विच गलती से मैन्युअल पर छोड़ा गया था। पायलट्स ने प्री फ्लाइट चेक के वक्त इसको प्रॉपरली वेरीफाई नहीं किया। ये एक छोटी सी ह्यूमन एरर थी जो एक चेन रिएक्शन बन गई और पूरे डिस्टर्बिंग के बारे में आपका देखना जा रहा है, प्लेन को डिजास्टर की तरफ ले गई। इन्वेस्टिगेटर्स ने एक और शॉकिंग डिटेल फाइंड की। जो वार्निंग हॉर्न प्रेशराइजेशन और कूलिंग सिस्टम दोनों के लिए सेम था, उसको पहले से क्रिटिसाइज किया गया था, लेकिन उसको चेंज नहीं किया गया। ये डिज़ाइन फ्लॉ सीधे पायलट्स के कन्फ्यूज़न और क्रैश का मेजर रीज़न बना। हेलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 का क्रैश ग्रीस की एविएशन हिस्ट्री के सबसे डेडलीस्ट एक्सीडेंट्स में से एक बन गया। इसने एयरलाइंस को फोर्स किया कि वो पायलट्स को हाइपोक्सिया के सिम्टम्स पर ज़्यादा ट्रेनिंग दें और कॉकपिट वार्निंग सिस्टम्स को रीडिज़ाइन करें। लेकिन टेक्निकल लेसन्स के अलावा ये स्टोरी एक हॉन्टिंग रिमाइंडर बन गई। एक प्लेन जो आसमान में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, एक्चुअली एक घोस्ट प्लेन था जिसमें 121 लोग बैठे थे, लेकिन एक भी जिंदा नहीं था। ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जो एविएशन वर्ल्ड को हमेशा याद रहेगी।